जब एफ डबल डैश एक्स का मान क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट पे, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट एक्स इक्वल टू कुछ भी डालो C1 C2, ठीक है, जब ये पॉजिटिव हो यानी 0 से बड़ा हो तब ये क्या होता है, निम्नतम मान को क्या करता है, मान को प्राप्त करता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपकी प्रश्नावली 6.5 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला वाला है आपका एफ एक्स बराबर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे और उसके बराबर 0 फिर, ठीक है। तो एफ डैश एक्स निकाला हमने, यह आया 2 इंटू 2x माइनस 1 इंटू फिर इस अंदर, इसके अंदर का होगा इसका 2 होगा, इसका 0, ठीक है, और प्लस 3 का 0। तो यह है आपका 2 2 4 इंटू 2x माइनस 1। अब हमने एफ डैश एक्स बराबर 0 रखा, तो यानी 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट आया आपका 1/2। तो अब हमें 1/2 पे चेक करना है कि इसका साइन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हमने, ये सपोज मान लो ये इसका ग्राफ हो गया, और यहाँ ले लो ये 1/2 हो गया, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि इसके लेफ्ट से लेकर राइट में जाने पर इसका साइन किस प्रकार चेंज हो रहा है, ठीक है। तो प्रथम अवकल परीक्षण द्वारा बिंदु 1/2 के बाएं ओर से दाएं ओर जाने पर एफ डैश एक्स का चिन्ह ऋण से धन में बदलता है, ठीक है। तो इसके लेफ्ट में कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे हमने लिया 0 लिया हमने, ठीक है। यहाँ 0 लेंगे, ये पूरा 0, 0 माइनस वन, तो ये कितना आएगा आपका -4, यानी इस तरफ आया तो इसकी वैल्यू आई आपकी -4। और जब हमने इसके इस तरफ ली, दाएं तरफ ली कोई वैल्यू, जैसे हमने 1 ली, तो ये 2 एकम 2, 2 ऋण 1, तो 4 एकम 4, तो ये कितना है 4 है, यानी ऋण से किस में चेंज हुआ, धन में। तो जब ऋण एफ डैश एक्स का चिन्ह ऋण से धन में चेंज होता है तो वो क्या होता है आपका निम्नतम का बिंदु, ठीक है। तो अतः x बराबर 1/2 निम्नतम मान का बिंदु है। तो x बराबर 1/2 पर निम्नतम मान आपका क्या हो जाएगा, वो हमें किस पर चेक करना है, फलन पर, ठीक है। तो f 1/2 रख देंगे इस फलन में, तो x 1/2 आएगा, 2 से 2 कटा 1 माइनस 1 0, धन 3, तो ये कितना है आपका 3, यानी जो यहाँ बिंदु होगा, यहाँ पर ये बिंदु क्या होगा आपका 3 होगा, ठीक है। अब सेकेंड वाला देखते हैं इसका, एफ एक्स बराबर है 9x² प्लस 12x प्लस 2, ठीक है। तो आप इसको किसी मेथड से भी कर सकते हो, या तो प्रथम अवकल परीक्षण द्वारा या सेकंड अवकल परीक्षण द्वारा, ठीक है। जो भी आपको इजी पड़ रहा है आप उससे कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, फिर एफ डैश एक्स बराबर 0, तो 18x धन 12 वाला 0 आया, तो 18x बराबर -12, x बराबर -12/18, तो यह आया 6 दूनी 12, 6 3 18, तो -2/3। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया था, ठीक है, कर्व होगा ऊपर, ठीक है, तो ये कोई बिंदु है -2/3। तो अभी दो अंतराल में विभाजित हो गया, एक तो -∞ से -2/3 और -2/3 से +∞ में, ठीक है। तो इसके हम इसके लेफ्ट हैंड साइड कोई एक पॉइंट लेते हैं, जैसे हमने लिया जैसे हमने -1 लिया, तो ये कितना होगा आपका -18 धन 12, तो कितना आएगा -18 धन 12, ये आपका आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा, ठीक है, -6 सॉरी। और इसके राइट हैंड साइड में एक पॉइंट लेंगे तो वो कितना आएगा 18 हमने एक लिया, ठीक है, 18 धन 12, तो ये कितना आ रहा है आपका 30। तो ये भी क्या हो रहा है, ऋण से धन में बदल रहा है, तो इसलिए ये भी क्या होगा आपका निम्नतम मान का बिंदु होगा, तथा x बराबर -2/3 निम्नतम मान का बिंदु है, ठीक है। अब निम्नतम मान देखते हैं f पर, ठीक है। तो x बराबर -2/3 पर निम्नतम मान यानी एफ एक्स में x की जगह -2/3 रखेंगे, तो उसको रखने पर हमारा आया -2, तो इसका न्यूनतम मान आया हमारा -2, ठीक है। अब इसका फोर्थ वाला जे एक्स बराबर x³ + 1, तो जे डैश एक्स आपका कितना आ जाएगा 3x², और जे डैश एक्स बराबर 0 रखने पर तो यह आ जाएगा आपका x बराबर 0। तो प्रथम अवकल परीक्षण द्वारा जब हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड में कोई पॉइंट लेंगे, सपोज हमने लिया कितना -1 लिया, तो ये आपका कितना आएगा -1 का स्क्वायर 1, तो ये आपका कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। और जब इसके राइट हैंड साइड में लेंगे यानी कि 1 लेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है,
तो 3 कम 3, तो ये भी कितना है 3 आ रहा है, यानी एक्स बराबर 0 पर एफ डैश एक्स का चिन्ह बाएं ओर से दाएं ओर जाने पर अपरिवर्तित रहता है, यानी चेंज नहीं हो रहा है। तो दिए गए फलन पर जो दिएगा फलन, आपका जो फलन है वो क्या है, ना तो उच्चतम है, ना तो उसका ना तो उच्चतम मान है, ना ही निम्नतम मान है, यानी वो क्या है आपका नत परिवर्तन का बिंदु है। कौन सा बिंदु है, नत परिवर्तन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का बिंदु है, ठीक है। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका इसी की तरह है, ठीक है। दिए गए फलनों के उच्चतम या न्यूनतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो करते हैं इनको। तो आपका फर्स्ट वाला था इसका एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस टू माइनस वन। तो जब ये आपका मॉड एक्स प्लस टू जीरो से बड़ा होगा तो आपका ये वाला फंक्शन आएगा, ठीक है। यानी कि जीरो से बड़ा कब होगा, जब एक्स हमारा माइनस दो से बड़ा होगा, और जब जीरो से छोटा होगा तो आपका फलन होगा माइनस एक्स प्लस टू माइनस वन। तो जीरो से छोटा कब होगा, जब आपका एक्स माइनस टू से छोटा होगा, ठीक है। तो जब ये किससे बड़ा है, जीरो से बड़ा है, तो आपका फलन आ रहा है एक्स प्लस वन। तो अब डेक्स एक्स आया आपका वन, ठीक है। और जब एक्स प्लस टू जीरो से छोटा है, तो यानी एक्स क्या है माइनस टू से छोटा है, तो आपका फलन आ रहा है माइनस एक्स प्लस टू माइनस वन। तो यहाँ से जब ब्रैकेट ओपन हुआ, ये भी माइनस, ये भी माइनस माइनस, तो ये आया माइनस एक्स माइनस थ्री। तो अब डेक्स एक्स यहाँ से आएगा माइनस वन। तो ना तो यहाँ वन जीरो के बराबर है, ना माइनस वन जीरो के बराबर है, ठीक है। तो हम इसमें इसका जो न्यूनतम या उच्चतम मान का बिंदु है उसको फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो अब इसका एक दूसरा मेथड है, वो करते हैं, ठीक है। जो आपका मॉड एक्स प्लस टू का ये हमेशा क्या होगा, या तो जीरो के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में माइनस एक घटा देंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में एक को घटाने पर, ठीक है। तो आपका आ जाएगा मॉड एक्स प्लस टू माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। तो ये आपका किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। तो जो आपका एफ एक्स है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, यानी जो आप एफ एक्स का जो मिनिमम न्यूनतम मान है वो कितना है माइनस वन। तो क्या है, यहाँ से आ जाएगा माइनस वन इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो माइनस वन क्या है, फलन का न्यूनतम मान है, ठीक है। क्या है, न्यूनतम मान। तो यानी एफ एक्स बराबर कितना है माइनस वन। तो अब हमें उसका हमें क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, कि किस पॉइंट पर उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस वन आ रही है। तो ये था हमारे पास, ये मान आएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस वन, वहाँ जाके प्लस वन। तो मॉड एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो मॉड एक्स प्लस टू जीरो कब होगा, जब यहाँ एक्स क्या होगा आपका माइनस टू होगा। तो माइनस टू प्लस टू आपका कितना होगा जीरो, तब ये जीरो का, यानी एक्स बराबर माइनस दो। तो अतः एक्स बराबर माइनस दो पर न्यूनतम मान का बिंदु है, और न्यूनतम मान कितना है आपका माइनस वन, ठीक है। अब इसका सेकंड वाला है जे एक्स बराबर माइनस मॉड एक्स प्लस वन प्लस थ्री, ठीक है। ये भी सेम उसी की तरह है। तो जो आपका मॉड एक्स प्लस वन होगा ये हमेशा जीरो के इक्वल या उसके बराबर होगा। हमने क्या किया, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा किया, तो अब क्या हो जाएगा माइनस मॉड एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। अब हमने दोनों पक्षों में तीन को ऐड कर दिया, तो ये आपके किसके बराबर होगा, किसके बराबर है आपका जे एक्स के बराबर। तो जे एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री, यानी अतः फलन का उच्चतम मान क्या है आपका तीन है, ठीक है। अब उच्चतम मान तीन किस बिंदु पर आ रहा है उसको फाइंड करते हैं। तो माइनस मॉड एक्स प्लस वन प्लस थ्री इक्वल टू थ्री रख देंगे, ठीक है, क्योंकि जे एक्स बराबर क्या है आपका थ्री है। तो ये वहाँ जाएगा तीन माइनस तीन जीरो। तो माइनस मॉड एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यानी मॉड एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो मॉड एक्स प्लस वन जीरो कब आएगा, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो कब आएगा, जब आपका एक्स क्या होगा माइनस वन होगा, यानी एक्स बराबर माइनस एक पर फलन का उच्चतम मान कितना आ रहा है, तीन प्राप्त कर रहा है, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड वाला था इसका एच एक्स बराबर साइन टू एक्स प्लस फाइव, ठीक है। तो जो आपका साइन एक्स होता है उसकी वैल्यू, जब उसकी डोमेन होता है वो माइनस वन से वन के बीच में होता है, यानी साइन एक्स का मान माइनस वन से वन के बीच होता है, यानी साइन टू एक्स का मान भी क्या होगा माइनस वन और वन के बीच होगा। माइनस वन से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, और एक से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों में, तीनों पक्षों में पाँच ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस फाइव साइन ग्रेटर देन इक्वल टू साइन टू एक्स, नहीं सॉरी, लेस देन इक्वल टू साइन टू एक्स प्लस फाइव, फिर लेस देन इक्वल टू वन प्लस फाइव। तो ये हो जाएगा आपका फोर लेस देन इक्वल टू, ये क्या है, किसका मान है आपका एच एक्स का मान है,
ठीक है, ये वाला, और ये लेस देन इक्वल टू 6। तो उच्चतम मान आपका है 4 और निम्नतम मान है 6। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था। अब आपका फोर्थ वाला, ये भी सेम इसी की तरह है। एफ एक्स बराबर मॉड साइन 4x प्लस 3। तो साइन 4x भी क्या होगा, उसकी रेंज में -1 से 1 के बीच होगी। इसमें क्या किया हमने, तीन पक्षों में 3 ऐड किया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये -1 + 3 2 और ये 1 + 3 4। तो इसका जो ये क्या होगा, ये क्या है, साइन 4x प्लस 3, ये पॉजिटिव होगा, तो इसका मॉड भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये हमने मॉड ले लिया। ठीक है, तो जो ये है मॉड साइन 4x प्लस 3, ये किसके बराबर है, fx के बराबर है। तो इसलिए इसका जो निम्नतम मान है वो कितना होगा, 2, और उच्चतम मान कितना है, 4। ठीक है, इसी प्रकार इसका फिफ्थ वाला है, एच एक्स बराबर था x + 1, x बिलोंग टू -1 to 1। ठीक है, तो जब हम एच डेल एक्स निकालेंगे तो ये 1 आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, हम एच डेल एक्स इक्वल टू 0 रखने पर, तो 1 आपका कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। अतः फलन एच एक्स ना तो उच्चतम मान ना तो उच्चतम मान है, ना ही निम्नतम मान है। ठीक है, यह ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति हो तब भी ज्ञात कीजिए। तो करते हैं इनको। तो फर्स्ट वाला था इसका एफ एक्स बराबर x², तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, ये आएगा 2x, फिर एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर, तो ये आया आपका x बराबर 0। अब इसको करते हैं हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका हम डबल डिफरेंशियल निकालते हैं। तो इसका डबल डिफरेंशियल आपका कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि क्या है आपका किससे बड़ा, 0 से बड़ा, x के प्रत्येक मान के लिए। x बराबर 0 पर चेक करना था, पर यहाँ तो x तो है नहीं, तो प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, 2 ही रहेगा। और 2 क्या है, किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो जब एफ डबल डैश एक्स आपका 0 से बड़ा होता है, तब आपका फलन क्या होता है, निम्नतम होता है। तो x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, निम्नतम होगा, और निम्नतम मान f0, यानी f0 0 किसका 0, तो कितना आएगा 0। ठीक है, अब आपका सेकंड वाला gx इक्वल टू x³ - 3x, तो g डैश एक्स 3x², इसका -3, तो g डैश एक्स बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ से आएगा आपका x इक्वल टू +-1। अब हम करेंगे g डबल डैश एक्स, तो यह आया आपका इसका 6x, इसका -3 का 0, तो x बराबर 1 पर g डबल डैश 1 कितना हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 6, यानी किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो इस पर क्या होगा, ये निम्नतम होगा। तो x बराबर 1 पर निम्नतम मान कितना आ जाएगा आपका -2। फिर किस पर चेक करना है, अब -1 पर g डबल डैश -1, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ रखेंगे तो -6, जो कि 0 से छोटा है, ऋणात्मक है, तो ये क्या होगा, उच्चतम, यानी x बराबर -1 पर क्या होगा, स्थानीय उच्चतम होगा। तो स्थानीय उच्चतम मान g -1, तो यहाँ रख देंगे -1 का क्यूब -3 × -1, तो -1 का क्यूब माइनस ये माइनस का +3, तो -1 + 3 2। ठीक है, तो उच्चतम स्थानीय उच्चतम मान आया 2, स्थानीय निम्नतम मान आया -2। ठीक है, थर्ड वाला है एच एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, तो इसका हम डिफरेंशियल निकालेंगे, एच डैश एक्स साइन एक्स का कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स, तो एच डैश एक्स बराबर 0 रखने पर, तो इसको जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ से आएगा कॉज एक्स बराबर साइन एक्स, इसको ले जाएंगे हम यहाँ, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, यानी क्या आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स होगा पहले, तो कितना आ जाएगा 10x बराबर 1, यानी x बराबर कितना π/4। तो अब हम क्या निकालेंगे, h डबल डैश एक्स कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स का कॉज एक्स। ठीक है, तो ये आया माइनस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। अब x बराबर π/4 पर h डबल डैश π/4 निकाला, तो ये आया यहाँ रखा माइनस साइन π/4 पर 1/√2, ये भी 1/√2, तो इन दोनों को जब ऐड किया, है -2/√2, इससे डिवाइड किया, कितने बार आएगा, √2 बार। ठीक है, तो ये आया -√2, जो क्या है 0 से छोटा है, ऋणात्मक है, तो इस पर x बराबर π/4 पर ये क्या होगा, फलन स्थानीय उच्चतम मान प्राप्त करेगा, और स्थानीय उच्चतम मान आपका क्या होगा, h π/4, यानी यहाँ रखेंगे, तो h/4 आपका कितना आ जाएगा, साइन π/4 प्लस कॉस π/4, साइन π/4 1/√2, कॉस π/4 भी 1/√2, तो यार 2/√2, √2 से इसको डिवाइड किया तो यह आया √2, तो इसका स्थानीय उच्चतम मान आया √2। ठीक है, अब फोर्थ वाला भी क्या है, थर्ड वाला की तरह है, एफ एक्स बराबर क्या है आपका
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो इसका हमने डिफ्रेंशिएट किया है एफ डैश एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर हमने 0 रखा, तो यहाँ से आया आपका साइन एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स नीचे आएगा, यहाँ बचा -1, तो टेन एक्स बराबर -1। तो 10 -1 कब कब होता है, एक तो किस में होता है 10 माइनस एक, तो यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक 2 पाई माइनस में, एक पाई माइनस में, तो पाई माइनस पाई 4, 2 पाई माइनस पाई 4, तो आया 3 पाई 4 7 पाई 4। और एक्स यहाँ किस किस को बिलोंग कर रहा है, 0 to 0 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है, ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स बराबर, इसका डबल डिफरेंशिएशन किया हमने, कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स का कॉज एक्स। अब हम एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज करेंगे किस किस पर, एक तो 3 पाई 4 पर, एक 7 पाई 4 पर। तो एफ डबल डैश 3 पाई 4 आया आपका, माइनस साइन 3 पाई 4 प्लस कॉस 3 पाई 4, तो यह आया आपका कितना, यानी पाई माइनस पाई 4, 3 पाई 4 कितना, पाई माइनस पाई 4, ये भी पाई माइनस पाई 4, ये पाई माइनस में पॉजिटिव होता है, ये पाई माइनस में नेगेटिव होता है, तो ये यहाँ नेगेटिव आ गया, ये वही आ गया, ठीक है। तो माइनस साइन पाई 4 माइनस 1/√2, ये भी माइनस 1/√2, तो -2/√2, तो कितना आएगा -√2। तो ये क्या होगा, x बराबर 3/4 पर स्थानीय उच्चतम मान का बिंदु होगा, क्योंकि 0 से छोटा है एफ डबल डैश 3/4 और x बराबर 3/4 पर स्थानीय उच्चतम मान f 3/4 यानी साइन 3/4 माइनस यहाँ रखेंगे मान, ठीक है, एफ एक्स में जो ये आपका फलन था, ठीक है। यहाँ हम क्या रखेंगे, एक्स जगह 3/4, तो इसका उच्चतम मान आ जाएगा, तो ये साइन 3/4 माइनस कॉस 3/4। तो अभी हमने साइन 3/4 का मान निकाला था, कितना था, माइनस ये साइन किसके बराबर होता है, साइन पाई/4 के, और ये होता है माइनस कॉस पाई/4 के, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो इनका मान रखना हम, तो ये आया √2, ठीक है। अब 7/4 पर इस एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज करेंगे, तो ये आया -7/4 प्लस कॉस 7/4, तो ये क्या होगा 2 पाई माइनस, ये भी 2 पाई माइनस, ये 2 पाई माइनस में पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और इसका साइन वैसे रहेगा, तो ये रहेगा आपका साइन पाई/4 प्लस कॉस पाई/4। तो देखते हैं इसको, तो यह है आपका साइन पाई/4 प्लस कॉस पाई/4, तो अभी इसका मान हमने निकाल रखा था, कितना है √2, तो √2 क्या है, 0 से बड़ा है, तो इसलिए x बराबर 7/4 स्थानीय न्यूनतम का बिंदु है, ठीक है। x बराबर 7/4 पर स्थानीय न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, f 7/4 निकालेंगे, साइन 7/4 माइनस कॉस 7/4, तो ये होगा आपका माइनस साइन पाई/4, ये वैसे रहेगा माइनस कॉस पाई/4, ये आया -1/√2 इसका मान, फिर -1/√2, तो इसका आया आपका -√2, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्थानीय न्यूनतम मान, और उसका मान आपका कितना आता है √2, ठीक है। अब इसका फिफ्थ वाला है, एफ एक्स बराबर x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा आपका 3x², ये 12x माइनस प्लस 9, तो उच्चतम न्यूनतम के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स बराबर 0 रखते हैं, तो ये हमने 0 रखा, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट आए आपके 3 और 1। अब हम क्या करें, द्वितीय अवकल परीक्षण का टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा, यहाँ से 6x माइनस 12, तो सबसे पहले हम एक पर चेक करते हैं, तो ये आएगा आपका 6 माइनस 12 यानी -6, जो कि 0 से छोटा है, तो x बराबर 1 पर क्या होगा, स्थानीय उच्चतम का बिंदु होगा, ठीक है। और x बराबर 1 पर स्थानीय उच्चतम मान कितना हो जाएगा, f1, यानी यहाँ 1 रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये 6 रहेगा प्लस 9 और ये 15, तो ये आया आपका 19, ठीक है। इसी प्रकार आप किस पर चेक करेंगे, 3 पर, ठीक है। x बराबर 3 पर एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज करेंगे, तो यह आया आपका 6, जो कि 0 से बड़ा है, यानी x बराबर 3 पर स्थानीय न्यूनतम का बिंदु होगा, और x बराबर 3 पर स्थानीय न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, f3 बराबर 3 का क्यूब माइनस 6x² था, तो 3² प्लस 9x यानी 93 प्लस 15, तो 27 माइनस 54 प्लस 27 धन 15, तो 27 54 54 माइनस 7 0 धन 15, तो कितना है इसका आंसर 15, ठीक है। अब आपका इसका सिक्स्थ वाला पार्ट, jx बराबर x/2 प्लस 2/x वेयर x ग्रेटर देन 0, तो g(x) हो जाएगा आपका इसका 1/2 प्लस 2 1/x का माइनस 1/x², तो g(x) आया आपका 1/2 माइनस 2/x², उच्चतम और न्यूनतम के लिए g(x) बराबर 0 रखने पर, तो इसको मैं 0 रखा, तो यहाँ से आया, इसको यहाँ जाएंगे, तो ये आएगा 2/x²,
इक्वल टू 1.2, तो इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 और एक्स बराबर कितना है 2, -2 हो नहीं सकता क्योंकि एक्स क्या है 0 से बड़ा है, ठीक है। तो द्वितीय अवकल परीक्षण करेंगे, जी डबल डैश एक्स निकाला हमने, तो ये है आपका, ये तो 0 हो जाएगा, और 1/x² का होता है आपका -2/x³, तो ये होगा आपका, ये था आपका, इसका तो 0 हो गया, तो -2 बाहर ले लिया, 1/x² बचा, तो 1/x² का -2/x³, तो ये आया आपका -2 -2 4/x³, तो हमने 2 पे चेक करेंगे तो कितना है ये 4/x³ यानी 4/2 8, 4/8 यानी 1/2, जो कि 0 से बड़ा है, यानी x बराबर 2 क्या है, स्थानीय न्यूनतम का बिंदु है, और x बराबर 2 पर स्थानीय न्यूनतम मान F2, यहाँ 2 रख देंगे जहाँ x है, ठीक है। ये हो जाएगा 2/2 धन 2/2 यानी 1 धन 1 कितना 2, तो इसका ये न्यूनतम मान हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसका 7th वाला, jx बराबर है 1/x² + 2, तो इसका z डैश x निकालेंगे तो ये आएगा -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब उच्चतम व न्यूनतम के लिए g डैश x बराबर 0 रखने पर, तो जब हमने 0 रखा तो इसका गुणा 0 के साथ होगा, तो ये 0 हो जाएगा, -2x बराबर 0 या x बराबर 0। अब हम द्वितीय अवकल परीक्षण करेंगे, तो इसके लिए हमें g डबल डैश x निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जो आया हमारा, इसमें हम क्या करेंगे, अंश और हर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये आया आपका, इसको सॉल्व करके आया आपका g डबल डैश x इक्वल टू 6x² - 4/x² + 2 का होल क्यूब, ठीक है। अब x बराबर 0 पर इसका हम क्या साइन चेंज करेंगे, तो ये 0, ये भी 0, ये नीचे बचेगा 2 का क्यूब, ऊपर बचेगा -4, तो -4/8 -1/2 यानी <0। तो x बराबर 0 पर क्या होगा, स्थानीय उच्चतम मान प्राप्त कर रहा है, ठीक है। तो x बराबर 0 पर स्थानीय उच्चतम मान आपका कितना हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ 0 होगा, तो क्या था 1/x² + 2 था, तो x की जगह 0 आएगा, तो क्या बचा हमारा 1/2, तो इसका स्थानीय उच्चतम मान हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब इसका 8th वाला पार्ट है, f(x) बराबर x इंटू √1 - x, तो इसका हमने f(x) निकाला, तो ये आया आपका 2 - 3x/2 √1 - x। फिर f डबल डैश x निकाला, तो ये आपका आया, यहाँ से इसको सॉल्व करके आया आपका 3x - 4/4 × 1 - x की होल पावर 3/2। अब हम क्या करेंगे, उच्चतम और न्यूनतम जांच करने के लिए इसके बराबर f डैश x बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। तो करते हैं इसको, तो जब हमने 0 रखा तो इसका कोण इसके साथ हो गया, पूरा नीचे वाला 0, 2 - 3x बराबर 0, तो यह 3x बराबर 2 और x बराबर 2/3। तो द्वितीय अवकल परीक्षण करेंगे x बराबर 2/3 पर, ठीक है। तो अब डबल x आपका कितना हो जाएगा, वो क्या था 3x - 4/1 - x की होल पावर 3/2। तो जब हमने ये रखा 3 से 3 करा, 2 - 4, यहाँ 3 कम 3 -2 यानी 1/3 की पावर 3/2, तो ये ऋणात्मक आ रहा है, जो कि क्या है 0 से छोटा होगा, तो x बराबर 2/3 पर ये क्या कौन सी वैल्यू अटेंड कर रहा है, कौन सी वैल्यू को अचीव कर रहा है, स्थानीय उच्चतम मान, ठीक है। तो स्थानीय उच्चतम मान आपका कितना हो जाएगा, f 2/3, f(x) क्या था आपका x इंटू 1 - √1 - x, तो यहाँ रख देंगे हम x जगह 2/3 √1 - 2/3, तो यह है आपका 2/3 इंटू वर्गमूल 3 कम 3 -2, 3 - 2 1, 1/3, तो 1 का वर्गमूल 1, 2 कम 2 हो जाएगा, यहाँ 3√3, तो इसका स्थानीय उच्चतम मान आया आपका 2/3√3, ठीक है। अब आपका 4th वाला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है, ठीक है। तो करते हैं इसको, तो f(x) बराबर था आपका ex, तो f डैश x कितना होगा आएगा, इसका ex का क्या होता है, ex से होता है, और हम क्या करते हैं सेकंड स्टेप क्या होता है हमारे, उच्चतम और न्यूनतम के लिए f डैश x बराबर 0 रखते हैं, पर लेकिन जो आपका ex है वो कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है। यानी जो ex है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, तो यहाँ कोई भी x ऐसा नहीं है जो ऐसा रियल नंबर नहीं है जब f डैश x क्या हो 0 हो, यानी x का कोई भी मान हो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो अतः फलन का कोई उच्चतम और न्यूनतम मान नहीं है, ठीक है। सेकंड वाला है jx बराबर log x, तो j डैश x कितना हो जाएगा आपका 1/x, तो जो आपका log x होता है वो क्या है, x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है परिभाषित है, तो फॉर एवरी x j डैश x क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा, x का कोई भी मान होगा वो हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी x
एग्जिस्ट नहीं करता है, माने अस्तित्व में नहीं है, जो जिसके लिए क्या हो जी डैश एक्स क्या हो हमारा 0 के बराबर, यानी 1/x 0 के बराबर हो। ठीक है, तो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अतः फलन जे का ना तो उच्चतम और न्यूनतम मान नहीं है। ठीक है, ऐसे लिख लो, अतः फलन जे का उच्चतम और न्यूनतम मान नहीं है। ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो का कोई उच्चतम और न्यूनतम मान नहीं है। ठीक है, अब थर्ड वाला था इसका एच एक्स बराबर x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। एच डैश एक्स आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो उच्चतम और न्यूनतम के लिए हम एच डैश एक्स बराबर 0 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको हमने द्विघातीय सूत्र से x का मान निकाला। ठीक है, तो ये आपका किस में आ रहा है, किसकी फॉर्म में आ रहा है, आई की फॉर्म, यानी काल्पनिक रूप में आ रहा है, जो कि क्या है रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता है। देयरफॉर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू आर, ऐसा एक्स नहीं है जिसमें आपका एच डैश एक्स क्या हो 0। अतः फलन एच का कोई उच्चतम और न्यूनतम मान नहीं है। ठीक है, तो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान क्या होते हैं। तो हम अगर यहाँ से कोई क्रिटिकल पॉइंट आएगा तो 3 बिंदु हो जाएंगे। इन तीनों बिंदुओं जो सबसे छोटा होगा वो होगा आपका निरपेक्ष निम्नतम मान, और जो सबसे बड़ा होगा वह होगा आपका निरपेक्ष उच्चतम मान। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो एफ एक्स बराबर था x³ एफ डैश एक्स आएगा आपका 3x²। उच्चतम और न्यूनतम के लिए एफ डैश एक्स बराबर हम क्या 0 रखते हैं। तो यहाँ से 3x² बराबर 0 या x² बराबर 0 या x बराबर 0। तो आपका हम क्या करेंगे, अब हम x बराबर 0 और अंतराल कौन सा दिया था हमें -2 और 2 के अंत बिंदुओं पर f का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी x बराबर 0 -2 और 2 पर चेक करना। तो f0 आपका यहाँ 0 हो जाएगा, f -2 यानी -8 और f2 8। तो इसमें से सबसे छोटा आपका क्या है -8। तो ये आपका निरपेक्ष न्यूनतम मान कितना हो जाएगा -8, और सबसे बड़ा क्या है 8। तो ये हो जाएगा आपका निरपेक्ष उच्चतम मान बराबर 8। ठीक है, सेकंड वाला इसका एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। तो अब डैश एक्स हो जाएगा आपका कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब उच्चतम और न्यूनतम के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर तो एक हो जाएगा आपका यहाँ से कॉज एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0 या कॉज एक्स बराबर साइन एक्स, या इसके नीचे आएगा तो 1 बराबर साइन अपॉन कॉज एक्स या टेन एक्स बराबर 1, तो एक्स बराबर π/4। तो हम चेक करेंगे, एक तो एक्स बराबर π/4 पर एक 0 और पाई के अंतराल 0 पाई कौन सा है क्लोज इंटरवल 0 पाई के अंत बिंदु पर f का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले f/4 आपका कितना आया था साइन π/4 प्लस cos/4, या आपका √2 f0 कितना है साइन 0 प्लस cos 0 साइन 0 0 cos 0 1, तो यह आपका 1, और f5 साइन पाई आपका 0 होता है और cos पाई -1, तो यह आया आपका -1। ठीक है, तो उसमें सबसे छोटा था आपका -1 और सबसे बड़ा था √2। ठीक है, 3 मान आए थे, एक तो √2 आया था, एक 0 आया था, एक -1। तो सबसे छोटा है -1 और सबसे बड़ा है √2। तो निरपेक्ष उच्चतम मान हो जाएगा √2 और निरपेक्ष न्यूनतम मान -1। ठीक है, थर्ड वाला इसका एफ एक्स बराबर 4x - 1/2x²। एक्स बिलोंग टू -2 क्लोज इंटरवल -2 9/2। ठीक है, तो एफ डैश एक्स अब हो जाएगा आपका ये -4x का 4 माइनस 1/2 x² का 2x, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा 4 - x। अब उच्चतम और न्यूनतम के लिए एफ डैश एक्स का साइन एफ डैश एक्स बराबर हम 0 रखेंगे, तो 4 - x बराबर 0 या x बराबर 4। ठीक है, अब हम अंतराल x बराबर 0, अब हम x बराबर 0 तथा अंतराल क्लोज इंटरवल -2 9/2 के अंत बिंदुओं में आपका मान चेंज करेंगे। ठीक है, तो f -2 आएगा आपका कितना, यह आएगा -10, f4 आया आपका कितना 8, और f 9/2 आया आपका 63/8, यानी ये आएगा आपका 7 पॉइंट समथिंग। ठीक है, आप देखो इसमें सबसे जो छोटा मान है वो क्या है आपका -10 और सबसे बड़ा मान है 8। ठीक है, तो निरपेक्ष उच्चतम मान बराबर 8 और निरपेक्ष निम्नतम मान बराबर -10। ठीक है, ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है।